जाता है तो नाल कटने के बाद सूतक लग जाता है। जब तक नाल नहीं कटता है तब तक सूतक प्रभावी नहीं होता, सूतक नहीं लगता। महाराज सूचना भेज दी कि बच्चे का नाल ना काटा जाए। और नंद जी घर आते हैं और घर आकर के दान देने लगते। सब लोग दान लेने के लिए आते हैं। देखो, प्रसन्नता हो, खुशी हो और मुट्ठी बंद रहे तो समझ लो पूरी तरीके से खुशी नहीं है, पूरी तरीके से प्रसन्नता नहीं है। महाराज बाबा नंद घर आए और दान प्रारंभ कर दिया। ढेर लगवा दिए, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात, तिल, जौ, जिसको जो इच्छा है सब ले जाओ। अब दान लेने वाले आते हैं, जिसकी इच्छा है वो सब कुछ ले जा रहे हैं। सर्वश दान दीन जब काहू, यही बाबा जो इच्छा है सो ले जाता। हमारे बाबा जी मजीरा बजाओ तो सत्यनारायण दास न्यू पहुंच गए। एक बड़ा सा पिछौरा ले गए। आज नंद जी के यहाँ दान बट रहा है, खूब दान लाएंगे। बड़ा सा पिछौरा ले गए, मुझे पहुंच गए जहां गेहूं का टाल लगा। पूछने लगे, भैया क्या इसमें से ले सकते हैं? ब्रजवासियों ने कहा, हाँ ले जाओ, जितना चाहिए भर लो। बड़ा सा पिछौरा ले गए हैं। जितना बांध मिला पिछौरे में, 4-6 लोगों से कहा भैया उठवा दो। जैसे तैसे वो गठनी इनके सर पे पहुंची और सर पे रख करके लेकर के चले। थोड़ी दूर चले तब तक कोई मिल गया। महाराज क्या लाए हो? बोले अन्न लाए हैं। हमारे राजा नंदो दान बांट रहे हैं, हम गेहूं लाए हैं, इतना ले आए हैं कि 4-6 महीने को खाने को हो जाएगा। किसी ने कह दिया, बाबा जी हो बड़े सीधे। क्यों, क्या हुआ? बोले जहां गेहूं बट रहा था, जहां अनाज बट रहा था, अनाज से थोड़ा आगे बढ़ते वहीं चांदी का ढेर लगा। जितना वजन गेहूं में है उतने वजन की अगर चांदी ले आते आनंद आ जाता। बोले कि भैया मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। गेहूं की गठरी ली, वहीं खोल दी, पिछौरा खाली किया, पहुंच गए चांदी के पहाड़ पे। चांदी के पहाड़ पर जाकर के पिछौरा बिछाया, चांदी बांध ली खूब। चांदी बांध करके सिर पर रख करके लाए। फिर कोई मिल गया, बाबा जी क्या लाए हो? बोले भैया चांदी लाए हैं नंद जी के यहाँ से। बोले हो बहुत सीधे। क्यों? बोले जहाँ चांदी थी, चांदी से 10 कदम और आगे बढ़ते वहां सोने का पहाड़ लगा था। जितने वजन की चांदी लाए हो, इतने वजन का यदि सोना ले आते काम पड़ जाता। चांदी खोल दी वही खोल दी। फिर पिछौरा लेकर के पहुंच गए सोने के टाल पर। सोना भर लिया, सोना बांध करके चले। सोना बांध करके जब चले तो फिर कोई मिल गया, बाबा जी क्या लाए हो? बोले सोना लेकर के आए। महाराज हो बहुत सीधे। क्यों? यहाँ से सोना भरा है, जितने वजन का सोना भरा है, 10 कदम आगे हीरो का टाल लगा था। हीरा भर ले आते, सोना भी खोल दिया। अब हीरो के टाल के पास गए, हीरा भरना चाहते हैं, तब तक महल से सूचना आ गई कि नाल कट गया। नाल कट गया, सूतक लग गया, दान बंद। बाबा जी ज्यों की त्यों रह गए, पिछौड़ा इनको खाली को खा लिया। महाराज बड़ी ही प्रसन्नता से सब लोग जो हैं भगवान का उत्सव मना रहे हैं। स्वर्ग से अप्सराएं, देवताओं की पत्नियां भी साधारण नारी का रूप बना करके ब्रज में आई हैं।
बड़ा ही आनंद उत्सव हो रहा है। मैया पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी, तीनों लोग साधारण स्त्री का रूप बना करके आई कि चलो ब्रज में चल करके यशोदा जी के महल में चलेंगे और यशोदा जी के महल में चल करके लाला के दर्शन करेंगे और आनंद उत्सव मनाएंगे। तो सरस्वती जी ने तो वीणा पकड़ ली, सरस्वती जी ने वीणा पकड़ ली, पार्वती जी ने भोलेनाथ का डमरू ले लिया, माता लक्ष्मी जी ने खड़ताल ले ली और खड़ताल लेकर के तीनों देवियां जो है साधारण स्त्री का भेष बनाई और भेष बना करके मैया यशोदा के यहाँ आकर के मैया यशोदा के महल में बधाई गाने लगी और नृत्य करने लगी। और लाला जन्म सुन आई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। तेरे कनुआ की, तेरे कनुआ की सुने की मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा खड़े हो जाए भैया हमारे। देखो ठाकुर के कीर्तन में लला के जन्म में नाचने में कोई बुराई नहीं। चलो तो ताली बजा लो। साड़ी भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे, धोती धोती भी दे दे कराई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। तेरे कनुआ की, वो तेरे कनुआ की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
चूड़ी भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, हलवा भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया ने तेरी दे बधाई मैया, दे बधाई, दे बधाई मैया, दे बधाई, तेरे कनुआ की, तेरे लाला की लेके मैं आई, यशोदा मैया ने दे बधाई, लाला जनम में आई, यशोदा मैया दे बधाई। नंद की लाला की जय। गोविंद भगवान की जय। भगवान का अवतार हो चुका है। बड़ी ही प्रसन्नता से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सभी ब्रजवासी एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मट्ठा उड़ेलते हैं, खुशी मनाते हैं। सभी एक दूसरे के भी गुलाल लगाते हैं। खूब बाबा नंद जो है जी भर करके दान कर रहे हैं। महाराज, घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो जितने भी मांगने वाले हैं सबको प्रसन्नता होती है। मांगद सूत बंदीजन सभी आते हैं और अपना हक समझ करके सब मांगते हैं। महाराज नंद जी ने देखा कि बूढ़ा आदमी धोती कुर्ता पहने हुए है, पगड़ी बांधे हुए है, लाठी टेकता हुआ चला रहा है। बाबा के दरबार में पहुंचा। बाबा उससे पूछते हैं, भैया तुम कौन हो? कहने लगा, हम तुम्हारी जगह, हम तुम्हारी मांगत हैं, हमको सूचना मिली है बाबा तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो मैं कुछ मांगने आया। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही जांचन आयो, अपने अपने मन को मत कहीं सब परिवार पठायो। बाबा, मुझे सूचना मिली कि आज क्या पुत्र का जन्म हुआ है, तो हमने अपने घर में कहा कि बाबा के पुत्र का जन्म हुआ है, बुढ़ापे में पुत्र मिला है, मैं बाबा से कुछ मांगने जा रहा हूँ। तो बाबा, मैंने कहा मांगने जा रहा हूँ, मेरा परिवार सब खड़ा हो गया और अपनी अपनी डिमांड सबने कर दी। हमारे लिए बाबा से ये लाना, हमारे लिए बाबा से। बाबा बोले, क्या बताओ किसने क्या मांगा? कहने लगी, मेरे पिताजी जो वृद्धावस्था है, मेरे पिताजी आ गए और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू बाबा क्या जा रहा है, तो जाकर के बढ़िया सी आशीर्वाद देना। मेरे तात कहीं समुझाए राय तू जाए असीसा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा, मेरे पिताजी ने कहा बाबा के पुत्र को आशीर्वाद देना और मेरे लिए बाबा के यहाँ से सुंदर सुंदर ज्यादा दूध देने वाली भैंस लेकर के आना। बाबा बोले ठीक है, मिलेगा। और बताओ? बोले बाबा, उनके बाद उनके बड़े भैया मेरे ताऊ जी आ गए। वो मुझसे कहने लगे, तापाचे आछे ले आयो उनके जेठे भैया, बाकी का जय दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बाबा, मेरे ताऊ जी आए। ताऊ जी ने कहा कि नंद जी से मेरे लिए सुंदर सुंदर 700 गैया मांग करके ला। बाबा बोले, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा, बाबा हम 60 के हो गए। बोले, तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है? कहने लगा, बाबा वो 90 साल के हैं। बोले, जब पिताजी तुम्हारे 90 साल के हैं, तुम्हारे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बाबा वो 99 के हैं, सैकड़ा में कम है।
बाबा बोले वो 99 के हैं, 700 गैयन को दूध पी के का पहलवान होंगे। अरे मरघटा उनकी लकड़ियां इंतजार कर रही होगी। कहने लगा बाबा उन्होंने जो कहा वो मैंने बता दिया। बोले ठीक है मिलेगी। और किसने क्या कहा? बोले मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तैसे ताके साथी। देखो कहा मेरा बड़ा पुत्र आ गया। और घर में जो पुत्र होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा शौक काय की होती है। अगर माँ बाप कहेंगे बताओ तुम्हें क्या दिलवा दें, सबसे पहले डिमांड किस चीज की होती है? आज के समय तो मोबाइल की है? और उससे पहले वाहन की, सवारी की। आज भी मोटरसाइकिल ले बाबू तो स्कूल जाएंगे ना। कहने लगे मेरा बड़ा बेटा जो है बड़ा ही सुखदाई है, वैसे ही उसके साथी हैं। बाबा उसने डिमांड की है, उसने मांग की है, बाकी काजे दीजो बाबा, 10 है राती हाथी। बाबा उसने 10 हाथियों की मांग की है। बाबा बोले और आगे बोलो। बोले मेरा छोटा बेटा बड़ा लाड़ प्यार से पाला पोसा गया है, छोटो सुत चंचल मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, और बाकी काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। बोले छोटे बेटे ने मांग की है कि 10 घोड़े राशि लेकर के आना। बाबा बोले और कौन कौन है तेरे परिवार में? बोल। बोले बेटी एक लाडली मेरी, चलत आई भई भाड़ी। मेरी बेटी ने एक डिमांड की, उसका विवाह होने वाला है बाबा, मेरी बेटी ने मांग की है, बाकी सहित कहार पालकी लई हो, प्रभु सुज भरायो गाड़ी। मैं पालकी के सहित कहार लूंगी। बाबा बोले ठीक है और बताओ। बोले बाबा मेरे बड़े बेटे का विवाह हो गया है, वो आज तक कभी भी मेरे सामने बोली नहीं है, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन बाबा जब उसको पता चला कि बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया है तो वो भी घूंघट काट के सामने आ गई और घूंघट काट करके हमसे कहने लगी मेरी बेटा बधूलाज तजमूशो, घूंघट पटते बोली, नख सिखते जेवर सब लई हो, पीहर से दी चोली। बाबा मेरे बेटे की बहू ने कहा कि मैं पीहर से भी निर्धन हूँ और ससुराल से भी निर्धन हूँ, मुझे गहना पहनने को नहीं मिला है। बाबा उसके लिए नख सिखते जितना भी जेवर है वो सब जेवर की मांग की है। बाबा बोले ठीक है मिलेगा। अब रह गई बूढ़ी माता जी। माता जी आ गई, बोली मेरी माँ तो कही दही दिन आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नदसो, हम बहुर न मांगे भीख। बाबा मेरी माता ने कहा, दही का बलोटा आगे रख करके कहा कि बाबा से ऐसा दान मांगना हम कभी भीख मांगने की ना, हमें कभी भीख ना मांगनी पड़ेगी। बाबा बोले ठीक है। और कोई तुम्हारे घर परिवार में रह गया? कौन बचा है? और बेटे भी हो गए, बाप भी हो गए, ताऊ भी हो गए, माता जी भी हो गई, बेटी भी हो गई, पुत्र बधू भी हो गई, कौन रह गया परिवार में? है? पत्नी। है? महाराज सबसे अंत में मेरी पत्नी आई और मेरी पत्नी ने एक ऐसी मांग रखी है बाबा जिसको सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले क्या रखा है? बोले मेरी पत्नी ने कहा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो और थोड़ो दे ही बहुत करी मानो, प्रीति राखियो रे। बाबा अगर थोड़ा भी दे, मेरी पत्नी ने कहा है कि बाबा ये थोड़ा भी दे तो बहुत मानना और पुत्र को बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके आना।
बाबा ने कहा ठीक है। सूत ने जितना मांगा था बाबा ने उसका चौगुना करके उसको दे दिया। इस तरीके से नंद उत्सव चल रहा है। इधर कंस ने जब वो कन्या के द्वारा आकाशवाणी सुनी थी, अब कंस को चिंता होने लगी। कंस ने अपने सभी अनुचरों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, क्या होना चाहिए। तो जैसा जो होता है ना उसके साथी भी वैसे ही होते हैं। सलाहकारों ने कहा महाराज उस कन्या ने जो आदेश दिया है, जो कन्या ने आकाशवाणी की है कि गोकुल में तुम्हारा काल पैदा हो गया है, तो अभी तो पैदा ही हुआ होगा ना। अब तुम ऐसा करो, अपने अनुचरों को भेज करके गोकुल में जितने भी तुरंत के पैदा हुए 10 दिन के तक के बच्चे हैं उन सबको मरवा दो। योजना बनने लगी। इधर कंस ने नंद जी को सूचना भेज दी कि नंद जी, कंस सबसे टैक्स लेता था, कर लेता था। नंद जी को सूचना भेज दी कि आपने अभी तक कर नहीं दिया है, शीघ्र करके कर जमा करो। नंद जी सभी गोपों को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाइयों चलो, कंस को सूचना भी दे देंगे कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, और चलो कंस का कर दे करके आते हैं। लड़ी लहड़ू मचाए गए। उन लड़ी लहड़ियों में दूध दही घी मक्खन इत्यादि रखवा करके नंद जी तो मथुरा जी की तरफ चले जाते हैं। इधर कंस की एक रिश्ते में बहन लगती थी जिसका नाम था पूतना। कंस पूतना को बुलाता है। पूतना मायावी थी। पूतना नाना प्रकार के रूपों को धारण कर लेती थी। आज कंस ने पूतना से कहा कि तुम ब्रज में जाओ और नंद के यहाँ जो छोरे का जन्म हुआ है वो किसी तरीके से तुम उस नंद के छोरे का वध कर दो। पूतना वहां से चलती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचारण घनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना ने बड़ी ही सुंदर नई नवेली दुल्हन का स्वरूप बनाया। बड़े सुंदर वस्त्र पहनती है और पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा लिया। बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना करके महाराज नंद जी के महल की तरफ जा रही है। और चलिया को चले वे जाए रही रे बन कर गुजरिया। कल के जाए रही रे बन कर गुजरिया। चलिया को चले वे जाए रही रे बन कर गुजरिया। चलिया को चले के जाए रही रे बन कर गुजरिया। गुजरिया बन करके गुजरिया बन के बन करके गुजरिया। चलिया
बना लिया, सुंदर साड़ी पहन ली। महाराज यशोदा जी के महल में प्रवेश कर गई। अभी भगवान का अवतार हुए मात्र तीसरा दिन है। सभी लोग यशोदा जी से मिलने आते हैं, लाला का दर्शन करने आते हैं। मैया यशोदा बैठी हुई है, मैया यशोदा बैठी हैं। मैया ने लाला को पलंग पर सुला दिया है, लाला पलंग पर सो रहे हैं। मैया जो है, जो स्त्रियां आई हुई हैं उनसे बातें करने में व्यस्त हैं। पूतना पहुंच जाती है, पूतना पहुंची। पूतना सबसे पहले जाकर के माँ यशोदा के चरण स्पर्श करती। हमारी माताओं का चरण का स्पर्श करने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। तो चरण छूती है ना, तो पहले तो सही करके खूब दबाती है, और कहीं कहीं तो हमने देखा पहले खूब दबाएंगी, इतना दबाएंगी कि पैरों का दर्द निकल जाए और दोबारा होने लगे दबाते दबाते। खूब दबा दबा करके पैर छूती हैं। फिर बाएं हाथ से बाया पैर 7 बार छुएंगी, फिर दाहिने हाथ से दाहिना 7 बार छुएंगी, फिर दोनों हाथों से दोनों पैर 7 बार छुए। इतनी देर में पैर छूते, कोई मेहमान जा रहा हो और उसका ट्रेन का टाइम हो गया हो तो ट्रेन छूट जाए तब तक पैर छूती रहे। महाराज पूतना जाकर के यशोदा की पैर छूती है। यशोदा चक्कर में पड़ गई कि आज तक तो हमने इसको देखा नहीं है, ये हमारे ब्रज में नई स्त्री कौन आ गई। पूतना विचार करती, मैया यशोदा विचार करती है, हो सकता है किसी का नया विवाह हो करके आया हो और प्रसन्नता से हमारे पुत्र का दर्शन करने चली आई, पुत्र को देखने चली आई। मैया उसको आसन देती है बैठने के लिए, बैठ जाती है और मैया यशोदा से कहने लगी है, मैया बोले क्या? बोले तुमको नया नया पुत्र हुआ है? बोले हाँ। बोले तुम्हें पुत्र पालने का तरीका नहीं, बच्चे को कैसे पाला जाता है तुम्हें पालने का तरीका नहीं है। भैया बोले क्यों? बोले अरे कल का बेटा है, इसका भी जन्म हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तुम इसको पालने पर लिटा दी हो, अपने आप बैठी हो पलंग पर इसको लेटा दी हो, अपने आप बैठी हो। छोटा बच्चा की ऐसे लिटाया जाता है कि डर जाए तो। भैया कहने लगी बात तो सही है, बुढ़ापे में पुत्र की उत्पत्ति हुई मुझे अनुभव नहीं है। पूतना ने मीठी मीठी बातों को बनाया और मीठी मीठी बातों को बना करके पूतना भगवान कन्हैया को उठा करके अपनी गोद में ले लेती। मैया समझ रही है ये तो कोई मेरी बड़ी हितैषी है, मेरे लाला की बड़ी फिक्र करती है, मेरे लाला को गोद में इसने उठा लिया। लेकिन मैया क्या जाने ये क्या है, कौन है। पूतना ले कन्हैया को गोदी, पूतना ले कन्हैया को गोदी, दूध अपना पिलाने लगी कन्हैया को गोदी,
भगवान को गोद में ले जाती है और अपना स्तन जो है भगवान के मुंह में दे देती है। मैया यशोदा जरूर नहीं समझ पाई, लेकिन भगवान से क्या छुपाए। भगवान ने पूतना को देखा और आंखें बंद कर ली। कोई संत में अपने नाना प्रकार के विचार रखते हैं। भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान ने आंखें बंद कर ली, ये दूध पिला रही है और दूध पिलाने का काम किसका होता है? माँ का। दूध पिला रही है, माँ का कार्य कर रही है और इसकी हमें माँ का काम कर रही है, तो इसका हमें उद्धार भी करना है। तो आंखें बंद करके विचार करने लगे कि जिस लोक में आगे माता यशोदा और देवकी जी जाएंगी उसी लोक में भेजा जाए या दूसरे लोक में भेजा जाए। आंख बंद करके। आंखों के एक देवता होते हैं सूर्य और एक देवता होते हैं चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों जो हैं विचार करते हैं कि मेरे प्रभु को ये जहर देने आई है, मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा। बंद कर लेते हैं। नाना प्रकार के भाव। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि हम यहाँ आए तो हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने, हम यहाँ आए तो है रासलीला करने। अब ये हमारी मौसी जो है पहले से पहले ही जहर लेकर के आ गई। भगवान भोलेनाथ को भगवान याद करने लगे, प्रभु हम तो यहाँ माखन मिश्री खाएंगे, जहर खाने का काम तुम्हारा है, तुम आकर के इसका जहर पी जाओ। भगवान विचार करते हैं ये पूतना बाल खतनी है, इसका उद्धार करके इसको कौन से लोक में भेजा जाए। भगवान विचार करते हैं, देखिए भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विचार करते हैं हमारी दृष्टि इस पर पड़ेगी, इसके पाप जल जाएंगे, फिर हम इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे। पूतना कौन सी? कल की कथा में आप लोगों ने सुना, वामन भगवान जब राजा बलि के दरवाजे गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो बलि की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने जब छोटे से रूप में वामन भगवान को देखा तो उनके रूप को देख करके इतना मोहित हो गई थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, यदि ऐसा पुत्र हमें मिल जाए तो हम जी भर कर गोद खिलाएं, दूध पिलाएं खूब। भगवान ने उसी समय उसकी मन की भावना को समझ लिया था, प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था और उसी समय वरदान दे दिया था कि जाओ ऐसा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वामन भगवान ने बलि का सब कुछ छल लिया, सब कुछ नाप लिया, तो उसी रत्नमाला को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगी, है भगवान ऐसा बालक यदि हमको मिल जाए तो हम उसको जहरे पिला दें। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी दोनों इच्छाएं होंगी। वही पूतना, वही रत्नमाला यहाँ पूतना बन करके आई है, भगवान को अपना स्तन पिलाना चाह रही है, दूध पिलाना चाह रही है। भगवान के मुंह में पूतना अपना स्तन देती है। भगवान तो सब समझ रहे हैं कि जहर लेकर के आई है। बनी अति सुंदर नारी महल में बैठी करल लपेटी गई लाल के मुँह को हरि को आयो करी हरि को बोली हरि को आयो रोज पकड़ कर बोली रुपच कचाई के चढ़े गुटूनी मुआनी यशोदा जो है बड़ी प्रसन्न हो गई है। ये नई नवेली
दुल्हन आई है, मेरे पुत्र से इतना प्रेम करती है, ये मेरे पुत्र को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। मैया तो अपने काम में लग गई। उसने जैसे ही जहर भरा हुआ स्तन भगवान के मुंह में दिया। देखो बच्चे का एक स्वभाव होता है, बच्चा जब दूध पीता है तो एक स्तन को पीता है, दूसरे पे हाथ रख लेता है। भगवान पूतना के स्तन को पीने के लिए मुंह में दिए और इतनी जोर से चुस्की लगाई, इतनी जोर से चुस्की लगाई कि पूतना डर के मारे चीखने लगी। अब तो जो सुंदर रूप धारण करके आई है वो सुंदर रूप छूट गया, भयानक रूप धारण कर लिया और भयानक रूप धारण करके भगवान को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ना चाहती है। भगवान को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ रही है और भगवान ने उसके स्तन के साथ में उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब तो दर्द के मारे चीखने लगी, आवाज दे रही है, चाल में दे प्रभाषिणी निष्पेद्यमाना खिलदीप बरमणि विप्रति नेत्रे चरणों भुजो मोहो परिष्ण माता भगवान ने जब उसके स्तन को चूसा, दर्द के मारे चीखने लगी और कहने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे, मुंच 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 मुंच, इति इति चिल्लाई, थड़थड़ात कर चरण उठाई। भगवान बोले, मौसी असल में यही तो नहीं आता है। भगवान कहते हैं हमें पकड़ना तो आता है, हम पकड़ना तो जानते हैं, लेकिन मौसी छोड़ना नहीं जानते। हमने जिसको पकड़ लिया, चाहे वो भक्त है और चाहे दुष्ट है, चाहे मेरा दास बन करके आया है या मेरा शत्रु बन करके आया, मैं जिसको पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। भगवान कस करके उसके चुस्की लगाते हैं और भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पी लिया। पूतना छटपटा करके आकाश मार्ग से जंगल में गिरती है, पूतना मर गई। भगवान उसकी छाती पर लेट करके खेलने लगे। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी गोपियां दौड़ करके जाती हैं, मैया यशोदा दौड़ करके जाती हैं तो देखा पूतना मरी पड़ी है और लाला उसके सीने पर खेल रहे हैं। भागवत जी में दिया है कि उसका शरीर जो है वो 3 गभ्युति का, इतना विशाल का शरीर था, 3 गभ्युति। एक गभ्युति जो है वो 2 कोश की होती है। 3 गभ्युति माने 6 कोस, 6 कोस माने 18 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा शरीर था। मैया भगवान को उठा लेती है और मैया ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थ वाचन करा करके गाय की पूंछ के द्वारा भगवान को झाड़ा लगाती है कि पता नहीं कौन सी ऐसी आपत्ति आई थी मेरे लाला पर, मेरे लाला का प्राण बाल बाल बच गया। महाराज गोपों ने पूतना के शरीर के टुकड़े किए, क्योंकि इतना विशाल का शरीर है, एक साथ उसकी अंत्येष्टि नहीं कर सकते। पूतना के शरीर के काट काट करके टुकड़े किए और जगह जगह चिताएं बना करके पूतना के शरीर को जला दिया। महाराज पूतना का शरीर जब जला तो पूतना के शरीर, जब शरीर जलता है तो बदबू निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से खुशबू निकली। परीक्षित जी पूछने लगे, गुरुदेव ऐसा क्या कारण था जो पूतना के शरीर से बदबू की जगह खुशबू निकली? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना
का स्तन भगवान ने पिया। भगवान के स्पर्श होने के कारण उसके जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए और भगवान के स्पर्श के कारण ही उसका शरीर सुगंधित हो गया, उसके शरीर से सुगंधी निकली। इधर बाबा कंस जो मथुरा गए हैं, बाबा नंद मथुरा गए हैं कंस के कर को चुकाने के लिए। महाराज कंस का टैक्स चुकाया। विचार करते हैं कि जेल खाने में हमारे भाई वसुदेव जी हैं, चला उनसे भी मिलते चले। महाराज वसुदेव जी से मिलने के लिए जेल खाने में गए। वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। वसुदेव जी को गले मिले और नंद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है, तुम्हारे पुत्रों का भी कंस ने वध कर दिया। वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं नंद जी, ये तो प्रारब्ध की बात है। और वसुदेव जी कहने लगे नंद जी अब मिलना हो गया है, आपने कंस का कर भी चुका दिया है। हमने सुना है कि ब्रज में बड़े उत्पात हो रहे हैं, अब आप यहाँ ज्यादा समय ना रुके, ब्रज में चले जाएं। भगवान का हाल चाल वसुदेव जी ने जाना। कहा नंद जी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है। अब नंद जी वसुदेव जी से विदा लेकर के गोकुल में जब आते हैं तो पूतना की घटना का जब पता चला, वसुदेव जी नंद जी विचार करने लगे वसुदेव जी कोई योगी हैं या ज्योतिषी हैं। वसुदेव जी ने तो पहले ही कह दिया था कि ब्रज में उत्पात हो रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा नंद कौन है? नंद कौन है? नंद है जीव जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, वो नंद है। यशोदा कौन है? यशोदा यशम ददाति सा यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे वो यशोदा है। यशोदा हमारी बुद्धि है। और कंस कौन है? कंस है कला। कंस कला। व्याकरण में एक शब्द है, पद है कशी। कशी शब्द से कंस बना है। और कशी का काम क्या होता है? क्यों? कशी का काम होता है खोदना काटना। कंस कलह है, मथुरा हमारा मन है, गोकुल हमारा हृदय है और पूतना हमारी अविद्या है। और भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा। भगवान के सामने, परमात्मा के सामने अविद्या कभी ठहर नहीं सकती। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। गोविंद भगवान की। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान
नित्य प्रति गोकुल में उत्सव हो रहा है। अब भगवान धीरे धीरे 27 दिन के हो गए। ब्रज में एक प्रथा है, आज भी है ब्रज में प्रथा। बच्चा जब 27 दिन का हो जाता है, 27 दिन के बाद वही नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। जब वही नक्षत्र वापस आता है तो ब्रज में बच्चे को करवट बदलवाई जाती है। बच्चे को जब करवट बदलवाई जाती है, अपने यहाँ जब डस्टोन होता है तो डस्टोन पर चूल्हा झाड़ दावत होती है, लेकिन ब्रज में जिस दिन बच्चे को करवट बदलवाई जाती है, करवट बदलवाई के दिन चूल्हा झाड़ निमंत्रण होता है। 27वां दिन है। नंद बाबा ने पूरे नगर में निमंत्रण भिजवा दिया कि भैया आज किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा, सब लोग हमारे यहाँ भोजन करेंगे। लाला को करवट बदलवाया गया। अब सभी लोग आ जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था हो रही है। मैया यशोदा जो है, सब लोग आ रहे हैं तो सबको देखना है ना, व्यवस्था भी देखनी है। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को एक पालने में लिटाया और पालने में लिटा करके यशोदा जी के घर में एक छकड़ा खड़ा था। छकड़ा जानते हैं? लड़ी से छोटा होता था और लहड़ू से बड़ा होता था। रहमतदा छकड़ा खड़ा था। उसी छकड़े में दूध दही के जितने बर्तन थे वो सब दूध दही के बर्तन उसी में रख दिए जाते थे। आंगन में खड़ा था, ऊपर दूध दही के मलौटा भरे हुए थे और नीचे उसी की छाया थी ना, तो नीचे उसी के भगवान का जो पालना था, मैया यशोदा ने उसी के में जो है भगवान का पालना बांध दिया और मैया इधर उधर के कामों में लग गई। इधर पूतना का जब वध हो गया था तो कंस ने पूतना के भाई तृणावर्त को भेजा, शकटासुर को भेजा और शकटासुर से कहा कि तू जाकर के, पूतना नहीं कर पाई, तू जाकर के उस नंद के छोरा का वध करके आ। शकटासुर हवा के रूप में रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता। शकटासुर आकर के उसी छकड़े के ऊपर बैठ गया और विचार करने लगा कि जब मौका देखूंगा तभी इसका वध कर दूंगा। और अन्य किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान की आंखों से कैसे बच जाएगा, भगवान की आंखों से कैसे छिपा जाएगा। भगवान पहले से देख लिए, बोले मामा जी तुम भी आगे चलो, तुम्हारा भी स्वागत करेंगे जैसे मौसी का स्वागत किया है। मैया यशोदा तो घर के काम काज में लगी हैं, जो मेहमान रिश्तेदार आए हैं उनके सेवा में लगी हैं। भगवान रोने लगे। देखो भगवान कृष्ण बहुत कम रोए, कन्हैया बहुत कम रोए। राम जी का जब अवतार हुआ था तो माता कौशल्या ने कहा राम रोए, राम रोने लगे। मैया बोली और तेज रो, राम और तेज रोए। मैया बोली पूरी ताकत लगा करके और रो, राम जी और रोए। जब रोते रोते राम जी थक गए, मैया से कहने लगे मैया क्या रुलाती ही रहोगी या चुप भी कराओगी। मैया कौशल्या कहने लगी राम इस अवतार में जितना रोना चाहो वो रो लो, इस अवतार में जितना रोना चाहो रो लो। अगला अवतार जब कृष्ण अवतार रोगे तो रोने को नहीं मिलेगा। राम अवतार में खूब रोए, जन्म लिया तब रोए, वनवास में रोए, पिताजी का मरना सुना तब रोए, सीता जी का हरण हो गया तो सीता जी को खोजते खोजते रोए और फिर सीता जी को वनवास दिया तब फिर रोए। राम जी का पूरा जीवन रोते रोते बीता। और भगवान कन्हैया जन्म जिस समय लिया, जिस समय अवतार लिया, जेल खाने में अगर भगवान कन्हैया रो जाते तो क्या होता? पहरेदार सब जग जाते,
भगवान कन्हैया बिल्कुल नहीं रोते। आज भगवान कन्हैया 27 दिन के हो गए हैं, अभी तक नहीं रोए। अब भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा तो, अरे जिसके घर में भगवान आ जाए उसको छोड़ करके संसारी लोगों की सेवा में लगी है, मैया को हमारी कुछ फिक्र ही नहीं है। भगवान रोने लगे और मामा जी बैठे हैं ऊपर, ये भी तो ध्यान है। भगवान रोते, और बच्चा जब रोता है तो हाथ भी फेंकता है, पैर भी फेंकता है। बच्चा जब रोता है तो हाथ पैर फेंकता है। बच्चा ना रोए तो हमारी माताएं बहनें कहती हैं जो पैसों वाले को रोइए ना रहना। भगवान रोए, भगवान ने हाथों को भी फेंका, पैरों को भी फेंका। भगवान ने जो अपनी टांग उछाली, टांग उछाल करके उस छकड़े में मारी, छकड़ा पलट जाता है और उसके ऊपर जो सकटासुर बैठा था वो जहां की दाह दब करके जय जय सीताराम, सकटासुर का भगवान ने वध कर दिया। अब तो सब गोपी ग्वाल गोप दौड़े, ये क्या हो गया, छकड़ा कैसे पलट गया। भगवान खेल रहे हैं, 2-4 बच्चे थे। बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं। 2-4 बच्चे वहां खेल रहे थे। मैया यशोदा से कहने लगे, मैया जो तुम्हारे लाला ने छकड़ा पलट दो। क्यों? बोले जाने रोक रोक जो लात मारी तो उसकी लात लगने से छकड़ा पलट गया। मैया कहने लगी, मेरा जरा सा लाला है, छकड़ा कैसे पलट जाएगा। भैया ने पुनः ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन करवाया, रक्षा कवच धारण करवाया। गोविंद भगवान की। इस तरीके से भगवान ने शकटासुर का वध कर दिया। अब एक दैत्य था जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त भी हवा के समान रहता था। कंस ने तृणावर्त को बुलाया और तृणावर्त से कंस कहने लगा, तृणावर्त गोकुल में जो नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है वो नंद का छोरा किसी के मारे से नहीं मरता है। मेरे पूतना और शकटासुर दोनों जाकर के उसके हाथों मारे गए हैं। अब तू ऐसा उपाय कर कि तू जाकर के मार दे। वहां से तृणावर्त चलता है। तृणावर्त जब चला, हवा के मेघ हवा के रूप में रहता है। तृणावर्त चला तो पास पड़ोस की जितनी धूल मिट्टी कूड़ा कचरा था सब अपने में लपेट लिया। जेठ की दोपहरी में देखा, जब हवा चलती है दोपहरी में एकदम पूरा चारों तरफ गांठ जैसी हवा की बन जाती है, चारों तरफ मिट्टी लपेट करके चलता है। बच्चे कहते हैं भूत आएगा, भूत। महाराज तृणावर्त जब वहां से चला, पास पड़ोस की धूल मिट्टी को सबको लपेट करके ब्रज की तरफ आ रहा है, गोकुल की तरफ आ रहा है। गोकुल वासियों ने देखा कि कोई बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में खेल रहे थे। माताएं जो है जमीन पे लिटा देती है बच्चों की, पेट के बल जमीन पे सरकेगा तो धरती माता बल प्रदान करेंगी। मैया यशोदा ने जमीन पर लिटा दिया है, भगवान खेल रहे हैं। और तृणावर्त चारों तरफ की धूल मिट्टी लेकर के आया, ब्रज में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तृणावर्त बाबा नंद के आंगन में गया और वहां से भगवान कन्हैया को उठा करके आकाश मार्ग में चल देता है। भगवान बोले, मामा जी तुम आ गए। अरे मौसी ने तो हवा की सैर कराई थी, आकाश मार्ग की सैर कराई थी, लेकिन मौसी खूब ऊंचे पर नहीं ले जा पाई। अब मामा जी तुम्हारे साथ खेलेंगे, हवा में सैर करेंगे। तृणावर्त भगवान कन्हैया को लेकर के उड़ता है, मारना चाहता है, सोचा पहाड़ पर पटक करके मार देंगे। भगवान कन्हैया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ करके भगवान कन्हैया बहुत तेजी से दबाते हैं। सिर सपाट करतय सुर संग गोपी सब मिलू
मारना चाहता है, उससे पहले ही भगवान ने उसका गला पकड़ा और जोर से दबाने लगे। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब तो तृणावर्त का चलना मुश्किल हो गया। तृणावर्त विचार कर रहा है कि हम नंद जी के आंगन से नंद जी के छोरा को लेकर के आए हैं या वहां से कोई पत्थर की शिला ले आए हैं। अरे ये 2 महीने का बच्चा, इतना वजन है कि हमें चलना मुश्किल पड़ रहा है। तब तक भगवान गला दबाने लगे। भगवान ने जो गला दबाया तो चीख रहा है, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, मामा जी, जब हमने मौसी जी को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। भगवान ने उसका गला दबाया, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सभी गोपवाल दौड़ करके जाते हैं, कहाँ भगवान को उठा लिया। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरीके की बाल लीलाएं करते करते भगवान अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए भगवान, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण नहीं हुआ है तो सूतक है ना भी। वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र जो देवकी के गर्भ से जन्म लिया है वो भी नंदगांव में नंद जी के यहाँ है, और मेरा दूसरा पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है वो भी नंद जी के यहाँ है। मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। जेल खाने में चिंता है। महाराज वसुदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। एक दिन वसुदेव जी चुपके से गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार होना, आप ऐसा करो नंद जी के यहाँ चले जाओ और हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर आओ, दस्तौन कर आओ। गर्गाचार्य एक बार को तो कहने लगे, वसुदेव यदि मैं नामकरण संस्कार करने जाऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा। वसुदेव जी ने कह दिया कि चुपके से नंद जी को समझा देना और बिना किसी को बताए उनकी गैयों के खिलक में दोनों बच्चों को बुला करके नामकरण संस्कार करवा देना। ठीक। और गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद जी ने गर्गाचार्य का दर्शन किया, बड़े ही प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, नंद जी। बोले हाँ। बोले हमने सुना है आपके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले बताओ आपने नामकरण संस्कार करवाया है। अब नंद जी को ध्यान आया। बोले बाबा यहाँ तो नित्य उत्सव होते रहे हैं, नामकरण संस्कार कराने का तो किसी को ध्यान ही नहीं रहा। नामकरण संस्कार करवा लीजिए। बोले ठीक है महाराज, अभी पूरे नगर में बुलावा लगाए दे रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, आप कोई भी उत्सव करते हैं तो ये दैत्य उत्पात करते हैं, इसलिए चुपचाप दोनों बच्चों को यही घरक में बुला लो, यही नामकरण संस्कार हो जाएगा। बाबा नंद तुरंत यशोदा जी को बताते हैं। यशोदा मैया तैयारी करती हैं। अब यशोदा मैया और माता रोहिणी जी दोनों पुत्रों को लेकर के खिरक में आ गई। खिरक को साफ सफाई की गई, लिपाया पुताया गया। लिपा पुता करके पंडित जी महाराज ने दोनों माताओं को चौक पर बिठाला। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार होना है, विधिवत पूजन किया। मैया यशोदा रोहिणी से कहने लगी, बहन रोहिणी। बोले क्या? बोले ये बताओ, जो पंडित जी जो आए हैं हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करने, ये पंडित जी का जानता है? ये पंडित जी भूत भविष्य की कुछ जानते भी हैं कि खाली चंदने पोते फिर रहे हैं पूरे माथे में? बहन क्या कहा जा सकता है? बोले परीक्षा करके देख लो, इनकी परीक्षा करके देख लो वो जानते हैं कि नहीं जानते। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो भगवान कन्हैया को तो मैया रोहिणी ने ले लिया।
अपनी गोद में, और रोहिणी का जो पुत्र है वो यशोदा जी ने ले लिया। अगर पंडित जी बता देंगे कि यशोदा की गोद में है वो रोहिणी का पुत्र है, और रोहिणी की गोद में जो है वो यशोदा का पुत्र है, तब समझ लेंगे कि हाँ कुछ जानकार है। अब पंडित जी ने पूजन करने के बाद जब नाम रखने की बारी आई तो यशोदा से कहने लगे पंडित जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदय गुणे आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यम बलम विधु। यशोदा से कहने लगे, यशोदे जो तुम्हारी गोद में है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। यशोदा जी कहने लगी, अरे हमारा नहीं है फिर किसका है? गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदय गुण, अपने गुणों से सभी में रमण करने वाला है, इसके लिए इसका नाम राम होगा। बलों में सब बलवानों में सबसे अधिक बलशाली है, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। प्रेम से इसको लोग दाऊ भी कहेंगे। और ये कवि देवकी के गर्भ से खींच करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, खींचने के कारण इसका नाम शंकर्षण होगा। नाम रख दिए। अब मैया यशोदा समझ गई कि हाँ पंडित जी कुछ जानकार हैं। बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान के नामकरण की बारी आई। भगवान के नामकरण की बारी आई। भगवान के मस्तक की तरफ गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके मुखमंडल को देख करके समझ गए साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गर्गाचार्य जी महाराज उनके मुखमंडल की शोभा को देख रहे हैं। मुखमंडल की शोभा देखते देखते गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई, और समाधि लगी तो ऐसी त्राटक समाधि, त्राटक समाधि, आंखें खुली रह गई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस भी चलना बंद हो गया। आंखें खुली, मुंह खुला, सांस चलना बंद हो गया। काफी देर बीत गई। क्या किसी के आपके सामने कोई बैठा हो, अब हम ही यहां बैठे हैं, आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए और सांस आना जाना बंद हो जाए, क्या समझोगे? क्यों? आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, सांस चलना बंद हो जाए, क्या समझोगे? जय सीताराम हो गया। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, बहन रोहिणी, अरे देखो इन पंडित जी को क्या हो गया, इनके तो सांस भी नहीं चल रही, आंखें खुली हैं। आंखों के आगे इस तरीके से उंगली करके देखो, आंखों के आगे उंगली चलाओ तो देखते पलक गिराता है, लेकिन वहां पलक नहीं गिर रहा है। नाक के आगे हाथ लगा करके देखा, सांस भी नहीं आ रही है। रोहिणी कहने लगी, बहन यशोदा, हमको लग रहा है पंडित जी सिधार गए। यशोदा जी कहने लगी, अरे पंडित जी तुम्हें मन्ने ही हो तो अपने ही घर बनते, यहाँ आके हमारे दरवाजे पे मरे हमारे बालकन को और कलंक लगाए गए। काफी देर हो गई। अब यशोदा मैया विचार करती हैं क्या करें, बच्चों को कौन देखे और कौन इन पंडित जी को संभाले। पंडित जी तुम्हें मन्ने हो तो अपने ही घर मरते। रोहिणी माता उठी और रोहिणी माता ने उठ करके पंडित जी के दोनों कंधे पकड़े और खूब जोर से झलाया। खूब जोर से कंधे पकड़ करके हिलाए, समाधि छूट जाती है, एकदम चौंक करके उठ बैठे। बोले, अरे रोहिणी क्या कर रही हो? यशोदा मैया बोली, पंडित जी जिंदा हो? पंडित जी बोले, हाँ मैया जिंदा है, हमें क्या हुआ?
बोले पंडित जी हम तो जब समझे कि आप चले गए, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस भी बंद थी। पंडित जी बोले मैया हम तुम्हारे लाला के मस्तक की रेखाओं को देख रहे हैं, और मस्तक की रेखाएं इतनी महीन होती है कि मैया अगर परख गिर जाए तो रेखा समझ में नहीं। अच्छा पंडित जी तो हम तो समझे पंडित जी चले गए, चलो खैर कोई बात नहीं, पंडित जी जिंदा है। पंडित जी हमारे बच्चे के बारे में बताओ। अब गर्गाचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि मैया आपका पुत्र तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, और भगवान वहां मैया की गोद में है। कहना चाह रहे थे कि साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, भगवान कन्हैया ने वहीं से पंडित जी को भड़क दिया। पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने, हम आए हैं ब्रज में लीला करने, और तुम अभी से अगर हमें भगवान बता दोगे तो भगवान की जैसे पूजा होएगी, माखन मिश्री नहीं मिलेगी। और भगवान की पूजा कैसे होती है सबको पता है। हमारे महाराज जी जो हमारे संग हैं, इनका नाम है सत्यनारायण दास। हमने इनसे कहा महाराज जी आप हमेशा हमारे साथ रहो, और जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हम आपकी रोज पूजा करेंगे। सवेरे सवेरे पकड़ेंगे और ठंडे ठंडे पानी में पकड़ के डुबकी लगाएंगे, नहलवा करके शरीर को पोंछ करके बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाएंगे, माला फूल पहनाएंगे, चंदन तेल लगाएंगे, और महाराज चौकी पर बिठा लेंगे, और चौकी पे बिठाल करके भोग की थाली सामने ले जाएंगे, तुलसी छोड़ेंगे, घंटी बजा के थाली खींच लेंगे। महाराज ये तो होती है पूजा। भगवान कहते हैं गर्गाचार्य क्या पूजा करवाओगे, हमारी लीलाएं बंद कर दोगे? गर्गाचार्य जी बात बदल गई और कहा तुम्हारा ये बालक बड़ा ही प्रतापी होगा, बड़ा बलवान होगा, सभी लोग इसको भगवान समझेंगे। कभी ये वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। ये पहले युगों में कभी पीत वर्ण में आया था, कभी श्वेत वर्ण में आया था, कभी रक्त वर्ण में आया था, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। करसती सर्व पापा नाम स कृष्णा, जो सभी पापों का कर्षण करे वो कृष्ण है, इसका नाम कृष्ण होगा। नामकरण संस्कार हो गया, लोग इसे गोविंद कहेंगे, गोपाल कहेंगे। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी जाने लगे, मैया कहने लगी महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले नामकरण संस्कार के बाद यदि घर में ब्राह्मण भोजन ना करे तो सूतक तो ज्यों की त्यों रहता है। प्रभु भोजन करके जाओ, भोजन करके जाओगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे माता हम स्वयं पाकी हैं, हम किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं, हम स्वयं बना के करते हैं। मैया कहने लगे कोई बात नहीं, बहुत तेरा सब कुछ है, क्या बनाओगे? अपने आप बना लो। गर्गाचार्य जी कहने लगे महाराज बहुत दिन के बाद इस वंश में आए हैं, यहाँ दूध दही की कमी नहीं है, तो आज हम खीर बनाएंगे। मैया यशोदा तुरंत चौका साफ करती है, बर्तन साफ करती है, चौका बर्तन साफ करके गर्गाचार्य जी से निवेदन करती है कि महाराज आप भोजन बनाइए, खीर बनाइए। गर्गाचार्य जी ने रसोई प्रारंभ की, बड़े ही जतन से गर्गाचार्य ने खीर बनाई। खीर की जितनी सामग्री चाहिए थी मैया दे देती है। गर्गाचार्य जी ने बड़े ध्यान से, बड़े जतन से खीर बनाई। खीर बनकर के जब तैयार हो गई, देखिए हमारे भक्त, हमारे संत जो भी रसोई बनाते हैं, रसोई पहले भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है, खीर बनाकर के खीर का पतीला रखा, चूल्हे से उतार के और भगवान का भोग लगा रहे।
भगवान का भोग लगा रहे हैं। तुलसी पत्र लिया और खीर के पतीले में तुलसी पत्र छोड़ा और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे, भोग लगाने लगे। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे परमेश्वर, हे गोविंद, हे नारायण, हे वासुदेव, भोजन तैयार है, आकर के भोजन करो। देखिए माया ने घेर लिया। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान यशोदा जी के पालने में है। भगवान का नामकरण करने आए हैं। आंख बंद करके ध्यान लगाया, भगवान भोजन करो। पालना में से उतरे, घुटुओं घुटुओं चल करके आ गए और डट गए खीर में। खीर खाने लगे, खीर खाने लगे। गर्गाचार्य ने आंख खोल करके देखा, कन्हैया खीर को लपालप खा रहे हैं। गर्गाचार्य एकदम माया ने घेर लिया, एकदम यशोदा को मार दी। यशोदा बोले देखो तुम्हारे दादा ने मेरी खीर खराब कर दी, मेरी खीर झूठी कर दी, अब मैं नहीं खाऊंगा। मैया आके पैरों पड़ गई, महाराज बालक है, गलती को क्षमा कर दीजिए, मैं चौका बर्तन कर देती हूँ, बहुत ही सामान है, अब दोबारा बना लिया। चौका बर्तन साफ किया, पुनः गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। मैया ने बहुत डांट करके कह दिया, कन्हैया अब बाबा को परेशान मत करना। मैया ने फिर पलंग पर लिटा दिया और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दोबारा भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, फिर आयो, फिर खाने लगी। क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। देखो मैया, मैं कितने प्रयत्न से भोजन बनाता हूँ, तेरा ये लाला आता है और मेरा भोजन झूठा कर देगा। मैया फिर पैर पकड़ लिए, बाबा एक बार के लिए और क्षमा कर दो, दोबारा बना लो, अब की बार मैं इसे कोठरी में बंद कर दूंगी। सब सामग्री जुटा दी। गर्गाचार्य जी पुनः खीर बनाए। मैया यशोदा ने कन्हैया को कोठरी में बंद कर दिया है। और गर्गाचार्य जी खीर बनाने के बाद जैसे ही भोग लगाए, फिर आकर के खाने लगे। तीसरी बार भी जब खाने लगे, आंख खोल करके देखा, फिर खा रहे हैं, तब तो क्रोध के मारे और आग बबूला हो गए। मैया, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, तेरा ये लाला बार बार मेरा भोजन झूठा कर देता है, तो इसको नहीं रोकते, मैं श्राप दे दूंगा। मैया यशोदा थर कांपने लगी। मैं तो अपने बच्चे को बंद करके आई हूँ, कोठरी में बंद करके आई हूँ, कोठरी में बंद करके आई हो, देखो तुम्हारे सामने ये खीर खा रहा है। कोठरी में जाकर के देखा तो लाला कोठरी में बंद है। इधर आकर अब भगवान कुछ बड़े हो गए हैं और भगवान अब जाकर के गोपियों के गोपों के गिरक में घुस जाते हैं, कभी बछड़ों को छोड़ देते हैं, कभी बच्चों को पीटते हैं, कभी उनकी चोटियां काट लेते हैं, कभी चोटियां वाल माँ से शिकायत कि मैया तेरे इस लाला ने मिट्टी खाई है। एको बार प्रभु मिट्टी खाई को भगवान को तीनों बताई। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्या विसंसिना, मैं ही अकेला सच बोल रहा हूँ, बाकी ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। और तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, ना हम भगवान कन्हैया का कान पकड़े डंडा दिखा रही हैं, भगवान ने सभी सुधा मैया को अपने मुंह में दिखा, तो मैया चक्कर में पड़ गई कि हमारे लाला के मुंह में जब हमारे
भगवान का भजन। भगवान सामने से एक बाबा जी दिखाई दिए, बहुत दूर से जाते हैं। बाबा जी दिखाई दिए तो दूर से आवाज दी, ओ महाराज एक हमारी सुनना। कहीं तो कहीं अगर प्राण छूट गया तो हम बिना चेला बने बिना गुरुमंत्र लिए ही मर जाएंगे। हमें गुरुमंत्र दे दो, हम भजन करेंगे। ज्यादा आग्रह किया तो महात्मा सोचे ऐ श्री कृष्णचंद्र, बोले इससे जप लोगे? बोले हाँ महाराज, जो तो सरल है इसे जप लेंगे। ठीक है, तो इसी का जप करो। गुरु जी ने मंत्र दे दिया। गुरु जी तो मंत्र, अब वो भगत जी हल जोत रहे हैं, वहां डाल दिया और बैल आपस में लड़ पड़े। बैल आपस में लड़ पड़े तो पत्नी ने तो भजन छोड़ दिया और उन्होंने भोजन छोड़ दिया। दोनों लोग बैलों को बचाने के लिए बचाया, बैलों को बचाकर हुआ, बैलों को बांध दिया, हल रख दिया और लग गए अपना जय श्री खिचन चंद, जय श्री खिचन चंद। पत्नी ने भोजन के लिए उठाया, बोले अब नहीं करेंगे। खेत में भोजन किया था तो मंत्र भूल गए, अब नहीं करेंगे। भगवान बोले देखो मान लो, मेरा परम भक्त है। रुक्मिणी जी बोली ऐसे तो नहीं माने। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगी तो जाकर। अब रुक्मिणी जी साधारण स्त्री का भेष बनाई और निकल गई। रुक्मिणी जी पूछना चाहती हैं लेकिन नहीं, बता नहीं रहे हैं। अंत में रुक्मिणी जी ने हल्के के दोनों बैलों की नाथें पकड़ करके खड़ी हो गई और रुक्मिणी जी की कसम तो भगवान नहीं है। रुक्मिणी जी सहम गई, बोली इसने तो मुझे भी पहचान लिया। वापस आई और वापस आकर के भगवान से कहने लगी प्रभु करना है। कहने लगे रुक्मिणी जी, उधर भगवान रुक्मिणी जी को द्वारका जी में सुना रहे हैं और इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। एक का दूध दू करके उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के 1000 गौओं को पिलाया जाता था और 1000 गौओं का दूध दू करके 100 गौओं को दूध पिलाया जाता था। लेकिन यशोदा मैया भगवान का दूध भी स्वयं गर्म करती थी और उनका माखन भी स्वयं निकालती थी। भगवान कन्हैया योग निद्रा में सोए हुए जल्दी उठती हैं और जल्दी उठ करके उठ रही हैं। उधर पद्मगंधा गाय के दूध को पतीली में उबलने के लिए रख दिया। दूध पतीली में खोल रहा है। मैया का दूध पी रहे हैं। यदि मैया का दूध पी करके ही भगवान का नहीं गया तो मेरा क्या होगा, सोच करके दूध जो है पतीली से बाहर निकलने लगा। हमारी मैया लोग बताएंगी, माताएं बताएंगी, दूध बड़ा होता है कि पूत? क्यों दूध बड़ा होता है कि पूत? मैया को गुस्सा आ गया। हमारी बड़ी बूढ़ी जो माताएं हैं ना, इन्हें मिट्टी के बर्तनों से बड़ा प्रेम होता है। क्यों होता है? मार रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भगवान थोड़ा ही आगे हैं। मैया दौड़ते दौड़ते जब थक गई, छड़ी फेंकनी, रस्सी मंगाई और रस्सी मंगा करके कमर में रस्सी बांधना चाहती है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई।
सनई लग गई सिराओं में, वही लग गई उछलो। रस्सी कितनी हो सकती है यशोदा जी के? अरे जिसके घर में 1.25 लाख गाय हैं, 1 लाख गाय हैं, कितनी रस्सी होगी? सब रस्सी मंगा ली, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। क्यों गए? भगवान रस्सी में बंध गए। भगवान को रस्सी से बांध करके मैया ने ऊखल से बांध दिया। मैया घर के काम काज में लग गई। तो भगवान विचार करते हैं कि मैया तुझे अगर बांधना ही था तो कहीं अच्छी जगह बांधती। दुखियों के जीवन की डोरी झुलस गई। आ गए पीछे पीछे ऊपर चढ़ता है कि प्रभु हमारी वाणी हमेशा आपके गुणान गान में लगी रहे, फिर हमारे आपके धामों की यात्रा करते रहे, गुरु सेवा करते रहे, और हमारा मस्तक हमेशा आपके चरणों में, संतों के चरणों में ग्रीव थे। एक बार दोनों ही अपनी पत्नियों के साथ में रहे थे। नारद जी वहां से गुजरते हैं। नारद जी को लाला यशोदा चल गयो रे, तेरो लाला यशोदा गयो रे, मेरो माखन मेरो माखन। मैंने चोरी से मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। सबके शैतान का इसके भीतर रहता है, सबके शैतान का इसके भीतर रहता है। मेरे शिकायत करती है कि मैया अब तो तेरा लाला हमारा माखन चुराने लगा। मैया बोली ऐसा है, ऊपर रख दिया करो छीके पर। एक बिल्कुल मैंने बरगद के पेड़ पर टांग दिया, और मैया मैं उस पेड़ के नीचे स्वयं लेट गई चारपाई बिछा करके। मैया मुझे नींद आ गई, ये तेरा लाला गया नहीं बन रही है माखन चोरी की, तो मैया मैं कहीं माखन चुराने नहीं जाता, मैं क्यों चुराऊंगा? मेरे बाबा के यहाँ इतनी गाय हैं, फिर बिना दूध नहीं होता है, मैं क्यों चुराऊंगा? ये सब झूठी हैं। मैया इनकी मती मारी गई है। गोपी मेरे लाल की बुराई, तू मेरे लाल को झूठा चोर होता नहीं है। मेरे लाल की बुराई मत करना, मैं अपने लाल की बुराई नहीं सुन पाऊंगी। मैया गोपियां कहती मैया जब तुम्हारा लाल सदे चोरी कर रहा है, हम तो सही कहते हुआ है, माखन रखा हुआ है, कैसे चुराएं? एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए भगवान कन्हैया सबसे ऊपर हैं। भगवान कन्हैया ने एक हाथ से छीके को पकड़ा, से मटकी से माखन निकाल करके दी है। तेरे लाला ने चोरी की है, हाथ में भी माखन लगा है, मुंह में माखन लगा है। कस के हाथ पकड़ लिया। भगवान गोपी पीछे पीछे चल रहे हैं। वो सखी भगवान कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही है। उसी का बेटा आ गया और पूछ रहा है, अरे कन्हैया अब क्या हाल है? तू तो है राजन, तू तो है नंद राय को बेटा, और हम हैं गरीब घर से।
तेरे तो बहुतेरे हो जाएंगे, तेरे ब्याह बहुतेरे हो जाएंगे, मेरो कोई पूछा ना है। अगर तू ब्याह ना करनो चाहत हो तो मेरो करवाए। मैया दूध दे देती है, भगवान दूध पीने लगे। उधर वो गोपी अपने लाला को घूंघट काढ़े हुए है। गोपी दरवाजे पर पहुंचे, दूर से आवाज लगाती है, मैया यशोदा। मैया कह रही का है गई ये बाबरी है कि काहे चला। गोपी ने घूंघट हटाया तो देख रही है अपने ही लाल का, अपने ही पुत्र का हाथ पकड़े हुए। अब तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैया कह रही मेरे लाला को झूठा लाल पल्ला उठाएगा तो तेरे मुंह पे गोबर का एक, और बाद में सब स्त्री के गिन करके तुझे माखन दे दूंगी। मैया मैंने इसके गोबर के पल्ले उठवाए, पूरे मुंह पे इसने मेरे गोबर के टीके टीके कर दिए। जब गोबर सब पड़ गया, मैंने इसे माखन मांगा तो मैया इसने वो गोबर का सना हुआ। मेरे भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा थी। मैया मैं थोड़ी पकवान बना रही थी, हमारा लाला है ना, ये मेरे घर में गया और मुझसे आवाज दी, मुझसे कहने लगा भाभी, बोला कि देखेंगे तेरा सत्यनारायण कितना बड़ा है। मैया मैंने एक चौकी पर भगवान सत्यनारायण को स्थापित किया हुआ था। मैया ये तेरा लाला गया। जय श्री परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। मैया तुम्हारा लाला ये नाना प्रकार की ऐसी कौतुक करता है। एक गोपी कहने लगी मैया, लगा करके चोटी को बांध दिया, और मैया जब चोटी से बांध दिया तो ये पैर फटफटा करके किवाड़ में डंडा मार करके जिससे मैं जग जाऊं, ये भागा। मैं इसे पकड़ने के लिए उठी, जोर से भागी। मैं जो जोर से भागी मेरी मुझे में करते हैं। इधर कंस ने, अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं तो घोड़ों को चलाने लगे। कंस वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजता है, उसकी टांग को पकड़ करके घुमाया और एक पटकनी मारी, वत्सासुर का काम तमाम हो जाता है। एक दिन भगवान जंगल में जाते हैं, भगवान के बाल शखा गुफा समझते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान के मना करने पर भी बाल बाल अंदर प्रवेश करने लगे। सर्प की जो जीभ है, उस जीभ को बाल बाल समझते हैं। किसी राजा ने शरीर बढ़ाने से अघासुर के प्राणों की वायु रुक जाती है और अघासुर की मृत्यु हो जाती है। भगवान बाल वालों को बाहर निकाल लेते हैं। गोविंद भगवान की, जो कि मन में आ जाएगा तो बच्चे को अपने आप कह देंगे जाके। और सबसे बढ़िया प्रचार कराने करके घर में बता दो, अपने घर में याद हो बता दो। अब वे तीसरी से कहेंगे, वो से भी कसम एक दूसरे को बताती रहेंगे और कसम भी देती रहेंगे। बताइए किसी को मत प्रचार। वामे कवलम तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन् मध्येषु परसुहृदो हासने नर्मभीष्वहे स्वर्गे लोके विशुद्धभुजे यज्ञ भुक्पालकेली। एक चक्र बना करके जो भी घर से इधर ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को अपहरण कर लिया और बछड़ों को चुरा करके गुफा में बंद कर लिया। भोजन करके जब उठे, ग्वाल वालों ने देखा बछड़े नहीं है, ग्वाल वाल परेशान हो गए। भगवान ने अपनी माया से उतने ही बछड़े और उतने ही पैदा कर दिए। ठीक 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी जब पुनः देखने को आए तो उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल हैं। ब्रह्मा जी शर्मिंदा होते हैं और भगवान को प्रणाम करके विनती करते हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा
अब गोकुल में लगातार कोई न कोई नया उत्पात होता है। अब हमको इस जगह को छोड़ करके नई जगह पर रहना चाहिए। गोकुल वासियों के सब मन में बात आ गई। अब भगवान बाबा जाना नहीं कहीं और कौन कहता है घनश्याम नजर नहीं आता? अरे वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। बात सही है कि नहीं? जब कोई नजर सब दरवाजे बंद होते तो केवल ठाकुर जी दिखते हैं। अब देखो कि हे प्रभु अब तो हार गए सब तरफ से, अब तुम ही संभालो। ऐसा किन के साथ हो रहा है? आप बताएं। जिन्होंने कभी किया बच्चा बनकर तो सबने खा लिया, बाप बनकर कोई नहीं खा सका। की धूली प्राणों से प्यारी लगे, चलती रहे तालियां, जाए देना हमको तालियां, लेकिन हमको बजवाएंगे तालियां। की ब्रजी धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल श्याम बसाए रहो, और रसिकों के संग में मस्त रहो, जगजाल से नाथ छुड़ाए। नित्य बाकी ये झांकी निहारा करो, छब छात्र से शाम छकाए रहो, फिर बाके बिहारी यही विनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ठाकुर से नैना मिला, जब अकेले हो तो हमारे कृष्ण से बात किया करो, हमारे जब अकेले हो तो हमारे ठाकुर से बात करो, और जब अकेले हो तो हमारी ठाकुर की बात करो, और कोई चर्चा मत करो। सौंप दिया, यही तो आनंद है जीवन का। और जोर से बसालो वृंदावन में, भैया पीछे हमारे माताएं इधर बहनों ने और भैया ने सबने कसम खा जय जय श्री राम गोविंद भगवान की। इधर कंस के भेजे हुए कई निशाचरों का जब भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, 1000 नीले कमल के पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाओ। कंस कहने लगा नीले कमल के पुष्प कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा वृंदावन में जो कदम्ब का पेड़ है वो यहाँ उसे डस करके समाप्त कर देगा। नारद जी को चिंता लग रही थी ना, कालिया नाग वहां से निकलवाना है। कंस ने तुरंत नंद जी को सूचना भेज दी कि नंद जी काली दह से नीले कमल के पुष्पों को तुड़वा करके भिजवाओ। नंद जी बड़ी चिंता में है। देखा बाबा चिंतित हैं। बाबा गेंद का खेल प्रारंभ होता है। भगवान भगवान कृष्ण श्री दामा गेंद को उछालता है। भगवान ने जो गेंद में तोड़ मारा तो महाराज एक ही डंडे में गेंद जो है वो कालिया दह में ही चली गई। अब गेंद कालिया दह में गई, बोला मेरी गेंद दो। भगवान बोले भैया बात तो गेंद कालिया दह में चली गई है, तुम्हें मथुरा जी से नई गेंद। कहने लगा नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले उससे अच्छी मंगवा देंगे। नहीं मुझे तो वही चाहिए। भगवान बोले एक ही जगह तुम्हें 2 दे देंगे। बोले नहीं हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद ला देंगे। भगवान उसके फनों पर नृत्य कर रहे।
कालिया भगवान को अपने शरीर में लपेटना जकड़ना चाहता है। भगवान ने शरीर को बढ़ा दिया, उसकी हड्डी पसली टूट टूट होने लगी। नाच रहे हैं, जो भी फलों पर उठाता है भगवान ठुमका मार करके अपने इस चराचर विश्व को किसने बनाया है? किसने बनाया इस विश्व को? भगवान ने। भगवान बोले 84 लाख योनियां किसने बनाई हैं? अब तेरा कुछ नहीं होगा, गरुड़ कुछ नहीं। कालिया इधर ग्वाल वालों ने सूचना दे दी, सब यशोदा वगैरह इत्यादि सब आ गए, सब रोज चिल्ला रहे हैं। तब तक भगवान मुर्गी बजाते हुए कालिया की जय श्री राम। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो बैठे उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। ऐसा लग रहा है कि भगवान की कथा जब प्रारंभ होती है, कथा प्रारंभ होने के बाद हमको लग रहा है कि घड़ी की गति कुछ तेज हो जाए। जब तक कथा में थोड़ा सा आनंद आ पाता है, भगवान रोने लगे और रोते रोते बाबा नंद के पास पहुंचे। बाबा मोकू मैया ने पूरी ना दी। क्यों, क्या हुआ, क्या कहा? मैया ने कह दिया कोई इंद्र है, इंद्र की पूजा है। बाबा क्या? बोले वो काय को देवता है, जो पहले ही से पहले रिश्वत ले ले, काय को देवता है, काय का भगवान है। बाबा इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो। छोटे जिनका नाम था उपनंद। उपनंद बोले लाला कंद जलेबी बालूशाही है, यहाँ भी आई है। मोहन थाल मेवा बाटी मटरी मसूर पाके के लोग जाकर के पूजा कराएंगे। माताओं ने कह दिया हम इसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम भी चलेंगे। और मैं तो कौन जाना चाहेगा गोवर्धन? जमाओ मेरे वीर नारे माने, जमाओ मेरे वीर नारे माने, जमाओ मेरे वीर नहीं कभी जाए रही, ओ दुल्हन नहीं कभी जाए रही, दुल्हन नहीं कभी जाए रही, जाए रही, अब की ठकुरानी जाए रही लाला। बोले ठीक है, सब जा रही है तो तुम भी तैयार करिए। गाँव मेरे वीर गाएगा है, और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। यमुना जी से 7 कोस की दूरी, सभी गोप घरों में जल भर भर करके ला रहे हैं। गोवर्धन महाराज को
सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन गोवर्धन महाराज का एक नाखून भी नहीं बिका पाई। सबको बोले अरे कन्हैया तेरे जा इतने बड़े भगवान की हम स्नान न करा। भगवान बोले तू नहीं स्नान करा पाओगे, बोले अब तू ही कुछ कर। सभी से कहा आंख बंद करके गंगा मैया का ध्यान करो। सभी गोप आंख बंद करके गंगा मैया का ध्यान करते हैं। भगवान ने जैसे ही गंगा मैया का ध्यान किया, भगवान से कहा कि अब कर। भगवान फिर गोवर्धन भगवान का ध्यान कराते हैं। एक तरफ तो नीचे अपने आप खड़े हैं, दूसरा चतुर्भुज रूप धारण करके पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए और भक्तों से कहने लगे, भक्तों आओ मेरी पूजा करो, तेरा फूल लगाओ। जो आए और गोवर्धन भगवान का पूजन करें। वहीं खड़े हो जाओ, करवाओ। सभी भक्त से आते रहिए, जो भी भक्त गिरिराज भगवान का पूजन करना चाह रहे करें और गिरिराज भगवान का भजन सुनते हुए मन में गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाते हुए भजन का आनंद लें। तू कर ले तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। कृष्णा भटकन की तू कल परिक्रमा गोवर्धन की। बाधा जीवन की चलिए पर दिल क्यों आया है, मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है। मैं जानो या वो जाने, मैं जानो या वो जाने। हर बात तेरा मन, तेरा मन तेरे पर दिल क्यों आया है। मैं जानो या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है। मैं जानो या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम
करता